जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम 12th का फिजिक्स का लेके आए हैं फर्स्ट लेसन विद्युत आवेश से तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश से तथा क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें जानेंगे और थोड़ा सा ही आज शुरू करते हैं और धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और धीरे सा और एक प्रोसेस में पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सीखेंगे, जो भी होगा बहुत अच्छा से समझते। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। कौन सा? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलिए थोड़ा सा इसमें हम लोग पहले जानते हैं आवेश क्या है। विद्युत आवेश, आवेश क्या है? आवेश को हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, आवेश का आगे प्रक्रिया क्या होता है, तो आवेश के बारे में पहले जानते हैं क्या होता है। चलिए आवेश से हम लोग शुरू करते हैं। आवेश 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 से के बारे में हम लोग जानते हैं। आवेश है क्या? आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई? आवेश है ऐसे बोले तो आवेश जो है एनर्जी है। एनर्जी मतलब वो ऊर्जा है। आवेश एक ऊर्जा है। आवेश से क्या है मित्रों? ऊर्जा। आवेश से क्या है? ऊर्जा है। क्या आवेश एक ऊर्जा है। आवेश का खोज हम लोग कैसे किया? आवेश जाने कैसे? आवेश ये आवेश है, वो आवेश है। आवेश के बारे में हम बहुत कुछ अभी जानते हैं। जैसे देखिए कि जब दो छड़ को एक ऊनी कपड़े या ऊन के गोले से रगड़ा गया, जब दो छड़ को एक ऊनी कपड़े या ऊनी से, जैसे देखिए ये दो छड़ है, मान लीजिए ये छड़ है, अच्छा से थोड़ा बना लेते हैं। ये दो छड़ है, जब ये दोनों छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया, तो ये एक दूसरे को क्या करने लगा? प्रतिकर्षित करने लगा। एक दूसरे को क्या प्रतिकर्षण करने लगा। क्या करने लगा? प्रतिकर्षण करने लगा। एक दूसरे को वो दूर भागने लगे। या नहीं तो ये क्या है? छड़। एक दूसरे को क्या करने लगे? ये दोनों प्रतिकर्षण करने लगे, एक दूसरे से वो दूर भागने लगे। और उसके बाद जब दो कांच के छड़ को, कांच के मतलब कि कांच अलग होती है चीज, आप लोग जानते हैं कांच क्या? जब कांच को एक जब दो कांच को ऊन के कपड़े से रगड़ने के बाद उन दोनों को भी सटाया गया, तो एक दूसरे से ये क्या करने लगे? प्रतिकर्षण करने लगे। ये एक दूसरे से एक दूरी बनाने लगे। लेकिन क्या हुआ कि ये कांच का छड़ है, ये क्या है? कांच है। ये क्या करने लगे? एक दूसरे से दूरी बनाने लगे। दूरी बनाने के दौरान तो फिर वैज्ञानिक ने सोचा कि ये दोनों को यदि एक दूसरे के विपरीत, मतलब ये कांच के छड़ और ये क्या, तो इन दोनों को एक साथ यदि किया जाए एक दूसरे के रूप में, मान लीजिए कि एक कांच के छड़ ये क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षण कर रहे हैं। प्रतिकर्षण। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षण कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये दोनों छड़ को, एक छड़ ले लेते, एक कांच के छड़ ले लेते, तो वो दोनों जब लिया गया तो वो दोनों से क्या हुआ कि एक आकर्षण हुआ, एक दोनों में एक्टिविटीज आई, एक दोनों में क्या हुआ कि वो जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम ये कांच की छड़ लिए,
और ये कांच की छड़ है, ये कांच है, और ये लोहे की छड़ है। क्या हुआ? ये लोहे की छड़ है, ये कांच की छड़ है और ये लोहे की छड़ है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे? आकर्षण करने लगे। क्या करने लगे? ये अपने और खींचने लगे और ये अपने और खींचने लगे। एक दूसरे को ये क्या करने लगे? आकर्षण करने लगे। तो इनसे जो है आकर्षण करने जो लगे, ये दूसरे एक दूसरे से क्या करने लगे? आकर्षण करने लगे। आकर्षण करने के दौरान वैज्ञानिकों ने तब सोचा कि दो प्रकार की आवेश होती है। क्या होते हैं? दो प्रकार की आवेश होते हैं। एक घन, एक आकर्षणीय, मतलब कि एक अन्य, मतलब एक घन आवेश, एक ऋण आवेश। बोले तो एक घन आवेश और एक ऋण आवेश। लेकिन इनमें से अभी भी वैज्ञानिक को पूर्ण रूपेण पता ये नहीं चला था कि कौन सा, कहीं कांच तो घन आवेश है या कहीं क्षण घन आवेश है। कांच यदि घन आवेश है तो क्षण ऋण आवेश है, यदि क्षण घन आवेश है तो कांच ऋण आवेश है। तो इनका ये जो पता नहीं चला था, इनके कारण हमारे वैज्ञानिक ने उनको क्या किया कि दो भाग में बांट दिए। क्या के? दो भाग में बांट दिए, एक स्वजातीय और एक विजातीय। तो मिटाते हैं, तो उनको क्या किया? दो भाग में बांट दिए। किसमें किसमें? स्वजातीय और विजातीय। तो बच्चों लिखो एक क्वेश्चन, लिखो, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? पहले लिखेंगे हम लोग आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दे दिए, अब इनके देखिए दो। अब देखिए ये दो प्रकार के आवेश हो गए, ठीक ना? ये दो प्रकार के आवेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। जब दो समान आवेश एक साथ आते हैं तो वो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। दो समान आवेश एक साथ आते हैं तो क्या हो जाता है? हम लोग का प्रतिकर्षण होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखते हैं, तो दो समान आवेश एक साथ में प्रतिकर्षण करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। तो स्वजातीय आवेश क्या है कि जब दो समान आवेश एक साथ रहता है तो क्या होता है? जब एक ही जात के दोनों आवेश हो, अर्थात जैसे हम देख सकते हैं एग्जांपल में, एक एग्जांपल लेते हैं कि प्लस प्लस हो। क्या हो? प्लस, और ये भी प्लस प्लस हो। घन आवेश हो तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा? एक दूसरे की तरफ ठेलेगा, मतलब वो सटेगा नहीं। या नहीं तो ऋण आवेश हो। क्या हो? ऋण आवेश हो। ऋण आवेश और ऋण आवेश हो तो वो एक दूसरे से क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। एक दूसरे को वो मतलब कि बाहर की ओर ठेलेगा। मतलब जैसे कि एक हम लोग जब बचपन में खेला करते थे चम्मुक के, वो साउंड का चम्मुक तोड़ के जब उसको सटाया करते थे तो वो एक बार से सकता था, नहीं सकता था। उनके कारण उसी प्रकार से इसमें भी होता है। जब एक ही जाति के आदमी हो तो वो ऐसे भी, अच्छा देखिए एक मजाक वाली बात बताते आप लोगों को। एक जात का आदमी बराबर वाला हो, कभी देखे हैं कि दो आदमी एक साथ रहता है वैसे भी जो कि दोनों एक ही तरह का हो, एक ही जात का हो? नहीं रहता है, हमको पता है, आप लोग को भी पता है। इस तरह ये हम कैसे रहेगा? दोनों छोटे एक जगह नहीं रह सकता है, दोनों दो जगह रहेगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। दो पंडित एक जगह नहीं रहते हैं, दो पंडित दो जगह ही रहेंगे। एक जगह रह जाए तो फिर तो पंडित पूजा क्या होगा? वो लड़ाई होगा। उसी प्रकार से ये भी है। तो चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते किसका? विजातीय
जातीय आवेश, विजातीय आवेश, इसको मिटा दे दोस्तों, मिटा देते हैं तुरंत में। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब क्या, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, विजातीय आवेश के बारे में बोले तो इसमें क्या होता है कि जब दो विपरीत आवेश एक साथ हो, क्या हो, जब दो विपरीत आवेश एक साथ हो, जब दो असमान आवेश एक साथ हो, जब दो असमान आवेश एक साथ हो, तो क्या हो जाएगा कि वो आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इसका डेफिनेशन लिखे, लिखते हैं, जब दो समान आवेश एक साथ हो तो आकर्षण होता है। क्या होता है, जब दो असमान आवेश एक साथ होता है तो क्या होता है, आकर्षण होता है, वो एक दूसरे को खींचते हैं और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे। क्या करते हैं, खींचते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ज्ञानी पुरुष और एक अज्ञानी हो, मतलब एक साधु महात्मा हो और एक उनकी चेला चटिया हो, और वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, साधु जब ज्ञान देने लगते हैं तो फिर तो वो क्या करते हैं, बच्चे उसके जो मतलब कि श्रद्धालु होते हैं वो उनके पीछे जाते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं। तो उसी प्रकार से वो देखिए एक दूसरे का दो तरह के आदमी है, उनमें से कोई भी ज्ञानी नहीं है, एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है। इसी प्रकार से चलिए इसका एग्जाम्पल बनाते हैं कि देखिए जाओ इससे क्या होता है। ये प्लस वाले घन आवेश है और ये माइनस वाले हैं, क्या है, ये माइनस वाले। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये खींच रहे हैं, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ये अपने तरफ और ये अपने तरफ खींच रहे हैं, ठीक ना। क्या कर रहे हैं, ये दोनों अपने तरफ खींच रहे हैं। इनसे क्या हुआ कि ये दोनों अपने आप में क्या कर रहे हैं, एक वो कर रहे हैं कि अपने आप को खींच रहे हैं, नहीं तुम मेरे साइड, नहीं तुम मेरे साइड। अब ये दोनों का कहना है चलो दोनों मिल के ही एक नया काम करते हैं। इससे हम लोग का क्या होता है, विजातीय आवेश क्या होता है, जब दो समान आवेश एक साथ हो तो वो आकर्षित होते, वो आकर्षण होते। अब मान लीजिए आप लोग, आपकी प्रेमिका और आप हो, तो बोलिए क्या होगा, आपकी प्रेमिका और आप हो तो क्या होगा, आकर्षण ही होगा, बल्कि विकर्षण थोड़े होगा। आपकी प्रेमिका है और आप है तो फिर आप पार्क में उसमें भी बैठे हुए हैं तो आकर्षण ही बढ़ेगा। तो देखिए आकर्षण हो ना, ये मान लीजिए आप हैं, ये आपकी प्रेमिका है, तो आकर्षण हुआ ना। अब मान लेते हैं कि जैसे स्वजातीय में आप हैं और एक आपका दोस्त है, एक आप है एक आपका दोस्त है, दोनों में क्या होता है, दूरी ही नहीं बनता, दूरी नहीं बनता जी। तो अब आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते आगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो आप एक और क्वेश्चन लिखिए, आवेश। अब फिर से हम एक बार आवेश के बारे में जानेंगे। आवेश, अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका के वैज्ञानिक कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने घन आवेश तथा ऋण आवेश का खोज किया था। देखिए आप बताते हैं उनके बारे में, उसने कैसे खोज किया। अमेरिका में जो है कि वहां पे हर वर्ष पतंग उड़ाने का कंपटीशन होता है, पतंग उड़ा कौन कितना देर तक और कौन किसका पतंग काटता है, वो एक वहां पे मतलब टेस्ट होता है और एक कंपटीशन होता है, मतलब मैच होता है, कौन जीता। उसी के दौरान जो है कि अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने
उनको वो बोले तो रेशम कपड़े के, सूती कपड़े के उसने पतंग बना के और उसे उड़ाया हवा में। उड़ाने के दौरान उन बादलों में जब बिजली चमकी और उनके दौरान क्या हुआ कि उन्हें उस सूती कपड़े के और उसमें लगे धागा सूती होने के कारण उन्हें कुछ झटका सा महसूस हुआ। क्या हुआ? झटका सा महसूस हुआ था, जिनके कारण उनसे क्या हुआ कि उनको पता चला ओ यही करंट है। और उनसे ये भी पता चला ये वाले प्लस है और ये माइनस है, मतलब ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। यही नहीं, यदि नहीं तो हम लोग देखें दूसरा एग्जांपल हम लोग अपने घर का लेते हैं कि बचपन में हम लोग कहानी सुने होंगे कि कुर्सी पे बैठा तो एक आदमी को और पीछे से गमछा झुलाओ। कुर्सी पे बैठा और एक आदमी को पीछे से गमछा झुलाओ, ठंडी के मौसम में उन आदमी को करंट लगेगा। समझ रहे हैं बात मेरा? हम क्या बताए, पीछे से एक आदमी को कुर्सी पे बैठा और गमछा झूला, उस आदमी को करंट लगेगा। उनसे हम लोगों को क्या मिलता है? धन आवेश और ऋण आवेश, दोनों आवेशों की हमें प्राप्ति होती है। यानी तो हम दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम क्या है कि जब हम ठंडी के मौसम में वो इनर या नहीं तो स्वेटर को खोलते हैं 2-3 दिन पे, तो फिर एक चट सी आवाज आती है, चट सी आवाज आती ना, चट सी आवाज आने के दौरान और उनमें से थोड़ा सा लुत्ती सा होता है जो कि नहीं दिखाई पड़ता है। लुत्ती होने के कारण वो क्या आती है कि हम लोगों को वो घन आवेश का प्रतीक होता है। और वो चरचर जो होती है वो एक शरीर की एनर्जी को खींच के वो आवेश को खींचती है। तो एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, आवेश से क्या है? लिखेंगे क्वेश्चन, आवेश से क्या है? आवेश क्या है? आवेश क्या है? ठीक है ना? चलिए लिखिए, किसी पदार्थ पर, बोर्ड पे लिखते हैं क्या? लिख देते हैं। किसी पदार्थ पर उत्पन्न हुआ गुण, किसी पदार्थ पर उत्पन्न वह गुण, किसी पदार्थ पर उत्पन्न हुआ गुण धर्म, जिसके कारण क्या बोले, किसी पदार्थ पर उत्पन्न हुआ गुण धर्म जिसके कारण वह अन्य वस्तु पे प्रबल किसी पदार्थ पर उत्पन्न हुआ गुण धर्म जिसके कारण वह अन्य वस्तु पर बल आरोपित होता है, क्या होता है दोस्तों? आरोपित होता है। उसे क्या कहेंगे? विद्युत आवेश से कहते हैं। उसे विद्युत आवेश से कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश से कहते हैं। अब देखिए, अभी हम आप लोगों को बताए थे कि किसी पदार्थ पर उत्पन्न हुआ गुणधर्म जिसके कारण वह अन्य पदार्थ पर बल आरोपित होता है। अन्य पदार्थ पर क्या होता है? बल आरोपित होता है। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया था। अन्य पदार्थ पर बल
आरोपित होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अभी आप लोगों को बताए थे जबकि हम लोग स्वेटर या इनर को उतारते हैं तो उनसे क्या होता है, एक चिट चिट की आवाज आती है। देखिए जब किसी पदार्थ को उत्पन्न हुआ गुणधर्म, हमारे शरीर में वह गुणधर्म है जिनके कारण अन्य पदार्थ पर बल आरोपित होता है, और वो शरीर को जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, वह बल, वह गुणधर्म आरोपित होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। चलिए एक और बात पढ़ते हैं इसके आगे। विद्युत आवेश को विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, Q से सूचित किया जाता है। विद्युत आवेश को किससे सूचित किया जाता है, तो Q से सूचित किया जाता है। विद्युत आवेश को किससे सूचित किया जाता है दोस्तों, तो Q से सूचित किया जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। कूलॉम ब्रैकेट में बोल ले तो C होता है। ठीक ना। अच्छा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलॉम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। अच्छा, यह एक क्या, यह कौन सा राशि हो सकता है, सदिश है होगा या अदिश होगा, बताइए आप लोग। यह एक सदिश राशि है, लिखेंगे आगे, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। ठीक ना। अब आवेश को देखिए, आवेश के बारे में हम सब चीजें भी लिखते हैं। किसी पदार्थ पर उत्पन्न हुआ गुणधर्म जिसके कारण वह अन्य पदार्थ पर बल आरोपित होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को किससे सूचित किया जाता है, तो विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। यह विद्युत आवेश कौन सी राशि है, तो विद्युत आवेश सदिश राशि है। ओ सॉरी, विद्युत आवेश अदिश राशि है। सॉरी दोस्तों, गलती हो गया था। विद्युत आवेश अदिश राशि है, सॉरी गलती हो गया था। विद्युत आवेश कौन सी राशि है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। यह क्या है, यह दिखाई नहीं देता है। क्या करता है, दिखाई नहीं देता है। तो मिटा इसको, आगे बढ़ते हैं फिर मिटा के। चलिए, तो हम लोग तो अभी तक में यही पढ़े थे, आवेश से क्या है, सहजातीय आवेश, विजातीय आवेश। चलिए अब फिर एक बार हम फिर से एक बार शुरू करते हैं आवेश से। पे किस पे आवेश करते हैं, आवेश से शुरू करते हैं। ठीक ना। चलिए लिखिए, आवेश से कितने प्रकार के होते हैं, आवेश से कितने प्रकार के होते हैं, लिखेंगे उनका आंसर। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।
आवेश मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो अब पूछेंगे कौन कौन सा आवेश, तो घन आवेश और ऋण आवेश। आवेश मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? जब बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब अमेरिका के वैज्ञानिक ने ये आवेश, घन आवेश और ऋण आवेश का खोज किया, तब फिर हम लोगों को पता चला क्या आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन आवेश होते हैं? घन आवेश और ऋण आवेश। कौन कौन आवेश होते हैं छोटो? घन आवेश और ऋण आवेश। तो पहला कौन सा आवेश हो गया? घन आवेश, और इधर ऋण आवेश। घन आवेश और ऋण आवेश। आवेश के कितने प्रकार हो गए? आवेश के 2 प्रकार हो गए, घन आवेश और ऋण आवेश। घन आवेश, अच्छा, घन आवेश का प्रतीक क्या हो सकता है और ऋण आवेश का प्रतीक क्या होगा? चलिए लिखिए एक क्वेश्चन और। घन आवेश का प्रतीक, घन आवेश इक्वल टू प्लस क्यू, ठीक ना। घन आवेश क्या हो गया? प्लस क्यू। वही ऋण आवेश क्या हो जाता? ऋण आवेश क्या हो जाता? माइनस क्यू। क्या हो जाता? घन आवेश क्या हो गया? प्लस क्यू, और ऋण आवेश क्या हो गया? माइनस क्यू।